आप ये कह सकते हैं कि बहुत सालों बाद ऐसी कोई आवाज सुनने को मिली संसद में, जो कि सिर्फ संसद तक महदूद नहीं रह गई, वो पूरे इंडिया, नॉट ओनली जस्ट इंडिया बट इंटरनेशनली भी। मेरा जब भी इंटरेक्शन होता है बाहर के लोगों से और इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में हम बात करते हैं, स्पेशली एशियन कंट्रीज में, तो वो लोग भी इम्तियाज जलील साहब को जानते हैं। हाँ, ही इज एजुकेटेड और उनको पता है कि आवाज कैसे उठानी है, मुद्दे कैसे उठाने। तो मैं चाहूंगी कि एक बार फिर से जो है वही आवाज जो है हमको पार्लियामेंट में सुनने के लिए मिले। औरंगाबाद का यूथ जो है वो नो डाउट वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत आप कह सकते हैं बहुत लायक है। तो मैं चाहूंगी कि आप जब इंशाल्लाह दोबारा चुनकर आए तो आप इस बात पे मजीद ध्यान दें कि औरंगाबाद का यूथ जो है, जो कि डिजर्व करता है, जो कि इंटेलिजेंट है, तो आप उनके लिए ऐसे मौके बनाए जो है औरंगाबाद की जो औरतें हैं, ठीक है, वो भी इस फील्ड में आए। उनका कंट्रीब्यूशन जो ऑलमोस्ट 0 है वो 0 से 100 तक जाए, क्योंकि उन्होंने मुझे 1000% कॉन्फिडेंस के साथ कहा था कि इंशाल्लाह जब हम दोबारा चुन के हम आ रहे हैं उसके बाद हम लाजमी इस मुद्दे के ऊपर स्पेशली हम काम करेंगे, ताकि औरंगाबाद में टैलेंट की कोई भी कमी नहीं है। एक सेंटेंस मैं आपको बताती हूँ जो मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट किया। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में एक मुसलमान लड़की जो है वो देश की प्रधानमंत्री बन सकती है या बनेगी। तो रिपोर्टर का चेहरा थोड़ा सा और उसके हाव भाव थोड़े बदले, तो उन्होंने फिर क्रॉस क्वेश्चन किया कि क्यों नहीं बन सकती। आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स, मैं हूं अल्ताफ हुसैन। लोकसभा का हमने देखा है औरंगाबाद के इलेक्शन सर पर है। खास बात तो ऐसी है कि हर पार्टी, हर उम्मीदवार मैदान में उतर चुके हैं, लेकिन खास बात ऐसी है औरंगाबाद शहर की कि लोग प्रचार के लिए अपने बड़े बड़े चेहरे औरंगाबाद शहर में आ रहे हैं। लेकिन अब खास बात ऐसी है, एक महिला मेरे साथ जो जुड़ी है, रहने वाली दिल्ली की है, लेकिन इनका काम, इनका जॉब जो है अदर्स कंट्री में है, इंडिया के बाहर ज्यादा इनका वक्त गुजरा है। अब यहां ये क्यों आई है, जब हम लोग सुनेंगे, जानेंगे तो पता चलेगा। थोड़ी देर के लिए शॉकिंग हो जाता है इंसान कि भाई बाहर से, एक कंट्री से यहां आना, और सिर्फ इसलिए वो भी कि प्रचार के लिए। और किसके प्रचार के लिए? AIMIM के उम्मीदवार इम्तियाज जलील के प्रचार के लिए एक महिला यहां आई है, मेरे साथ जुड़ चुकी है। मैं इनसे बात करने की कोशिश करूंगा। मैडम, वेलकम आपका औरंगाबाद अपडेट्स। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो आप मुझे थोड़ा ये बता दीजिए, आपका पढ़ाई कहाँ से हुई, आपका ताल्लुक कहाँ से, और बाहर कंट्री में आप क्या जॉब करती है, उसके बारे में पहले थोड़ा मुख्तसर से बता दीजिए मुझे। ओके, सो मेरा नाम खुशनुमा है और मेरी पढ़ाई जो है वो दिल्ली से ही हुई है, लेकिन 2021 में आई गॉट द जॉब एक न्यूयॉर्क की कंपनी में। द नेम ऑफ दैट कंपनी इज वन वर्ल्ड नेक्सस। तो उसके बाद जो है वो मैं बाहर शिफ्ट हो गई। बाहर शिफ्ट नहीं कह सकते आप, क्योंकि मेरा जो जॉब है वो ऐसा नहीं है कि मैं किसी एक जगह रुक सकूं, क्योंकि मुझे कॉन्स्टेंटली ट्रैवल करना पड़ता है आफ्टर एवरी मंथ और आफ्टर एवरी 2 मंथ्स अलग अलग कंट्रीज में, जहाँ भी हमारी डिप्लोमेटिक कॉन्फ्रेंसेज होती हैं। और उन कॉन्फ्रेंसेज में हमारा जो मेन मोटिव है वो ये है कि हम यूथ को एजुकेट करें टुवर्ड्स पॉलिटिक्स एंड डिप्लोमेसी, ताकि जो आज का जो यूथ है वो कल का लीडर बन सके। जी, उसके लिए आप मेहनत करती है। तो आप, एक खास बात ऐसी है कि इम्तियाज जलील साहब को प्रचार के लिए आप बाहर से यहाँ तक आ जाना, और भी औरंगाबाद ऐतिहासिक शहर में आना, और कहाँ आपकी मतलब मुलाकात हुई इम्तियाज जलील साहब से, कैसी मुलाकात हुई आपकी? जी, इट वॉज एन अनएक्सपेक्टेड मीटिंग आप कह सकते हैं। लास्ट टाइम जब मैं दिल्ली आई थी तो मैं दिल्ली में अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने आई थी विंटर्स के लिए, बिकॉज दिल्ली का विंटर अच्छा होता है। तो मैं आई और सडनली मुझे मिस्टर वाजिद जागीरदार की कॉल आई और उन्होंने मुझे कहा कि आप इम्तियाज जलील से मिलना चाहती हैं क्या? तो मैंने कहा कि हाँ, अच्छा मौका है। तब तक इम्तियाज जलील जी के बारे में मैंने बहुत सुना था, बट कभी मौका नहीं मिला कि मैं उनसे मुलाकात करूं। तो इट वाज अ ग्रेट चांस कि मैं उनसे इन पर्सन मिल सकूं। तो हाँ, मैं उनसे मिली, उन्होंने मुझे वक्त दिया और उनसे मिलके यूजुअली बहुत ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि जो मेरा काम है उसको समझना हर किसी के बस की बात नहीं है, बिकॉज वो थोड़ा अलग है, यूनिक है। लेकिन जब मैंने उनको एक्सप्लेन किया कि मैं क्या करती हूँ, डिप्लोमेसी क्या है, पॉलिटिक्स क्या है, तो वो ऑलरेडी उसके एक्सपर्ट थे और जो मैंने उनको बताया वो ऑलरेडी उस बात से अवेयर थे। तो इट वाज अ हेल्दी कॉन्वर्सेशन विद हिम। तो वो बहुत, आप कह सकते हैं कि मुझे अट्रैक्ट किया कि हाँ, हमारे पास भी एक ऐसा लीडर है कि जो अभी क्या चल रहा है दुनिया में, ठीक है, यूथ जो है वो किस तरफ जा रहा है, वो हर तरीके की जानकारी रखते हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली इट वाज अ हेल्दी कॉन्वर्सेशन 1 घंटे के लिए।
तो उसके बाद से मैं वापस चली गई और वापस जाके ऐसा वापस आने के लिए वापस नहीं गई थी, बट देन मेरी एक दो बार और बात हुई और मुझे लगा मेरे दिल ने मुझसे कहा कि मुझे हाँ औरंगाबाद जाना चाहिए और एक ऐसे लीडर को सपोर्ट करना चाहिए जो सिर्फ एक तबके के लिए नहीं खड़ा, जो कि हर कम्युनिटी के लिए खड़ा है। इट इज वेरी रेयर आज के इंडिया में देखने के लिए। तो बस उन्होंने बुलाया, उन्होंने इनवाइट किया और अगेन मैं इंडिया आई और इंडिया आके आज मैं आपके सामने औरंगाबाद में बैठी। मैडम जैसे कि अभी इम्तियाज जलील साहब की बात जब आप कर रहे हैं तो जैसे कि लीडरशिप की बात करें कि भाई लीडरशिप जिंदा हो, लीडरशिप पैदा हो, तो आप तो सारे लीडर से मुझे लगता है लगभग आपकी मुलाकात तो हो ही गई होगी, लगता नहीं है मुझे कैसे कोई बचा ही होगा आपकी नज़र से। तो इम्तियाज जलील साहब को चुनना क्यों पड़ा आखिर, मतलब उनके प्रचार तक यहाँ तक आप पहुंच गई, और भी एमपीज होंगे हिंदुस्तान में, कम नहीं है जिनसे आप टच में होंगी, मुझे लगता है लगभग लोगों से आप कांटेक्ट में होंगी, तो इम्तियाज जलील साहब के प्रचार में ही क्यों मतलब यहाँ तक? सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, वो है एजुकेशन जी। इज वेरी मच एजुकेटेड, वेरी मच टैलेंटेड, और उनका सफर मैंने देखा है, वो एक आम सफर नहीं था। तो यही एक मेन रीजन है कि हाँ एक ऐसा खासदार जो है वो चुन के आना चाहिए जो कि पढ़ा लिखा है, एजुकेटेड है, जो कि यूथ के मुद्दों को, औरतों के मुद्दों को जो है वो संसद तक लेकर जाता है। तो आप ये कह सकते हैं कि बहुत सालों बाद ऐसी कोई आवाज़ सुनने को मिली संसद में, जो कि सिर्फ संसद तक महदूद नहीं रह गई, वो पूरे इंडिया, नॉट ओनली जस्ट इंडिया बट इंटरनेशनली भी। मेरा जब भी इंटरेक्शन होता है बाहर के लोगों से और इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में हम बात करते हैं, स्पेशली एशियन कंट्रीज में, तो वो लोग भी इम्तियाज जलील साहब को जानते हैं जी, जस्ट बिकॉज ऑफ हिज वॉइस जो कि वो रेस करते हैं पार्लियामेंट में। तो हाँ, एजुकेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और इवन अगर मैं इस्लामिक नज़रिए से देखूं तो अल्लाह ताला ने जो पहली रेवलेशन जो ज़मीन पर उतरी थी, तो वो स्टार्ट ही इक़रा से हुई थी, दैट मीन्स पढ़ो। यस। तो दैट्स इट, इतना ही मैं कहना चाहूँगी इस पॉइंट के लिए कि हाँ ही इज़ एजुकेटेड और उनको पता है कि आवाज़ कैसे उठानी है, मुद्दे कैसे उठाने। तो मैं चाहूँगी कि एक बार फिर से जो है वही आवाज़ जो है हमको पार्लियामेंट में सुनने के लिए मिले। मैडम एक ऐसा सवाल है मेरा, ये सियासत से हटके अगर मैं आपको एक सवाल पूछूं, अब जैसे कि औरंगाबाद की बात अगर देखें तो आपके नज़रिए से आपको क्या लगता है, यहाँ पर यूथ जो है वो स्टेबल है सियासत के लिए, पॉलिटिक्स के लिए? आपको लगता है कि यहाँ पर जागरूक होना चाहिए, ऐसे नौजवान पैदा होना चाहिए, ऐसे नौजवान तैयार होना चाहिए जो पॉलिटिक्स के काबिल हो? तो या अगर है तो उनके अंदर कोई कमी आपको, क्योंकि आपका फील्ड ही वही है, आप जानती है, तो कैसा महसूस कर रही है आप औरंगाबाद का यूथ जो है वो नो डाउट वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत आप कह सकते हैं बहुत लायक है। लेकिन अब से पहले जो लीडरशिप थी, उस लीडरशिप ने उन्हें इतने चांसेस नहीं दिए, मौके नहीं दिए जी। तो अब उनके पास एक ऐसा लीडर आया है जो स्पेशली यूथ के लिए, स्पेशली औरतों के लिए और इवन हर एक कम्युनिटी के लिए काम कर रहा है। तो इवन आईजी के साथ मीटिंग में मैंने उनसे ये बोला भी था कि सर आपको आपकी जो लोकेलिटी है, आपको वहाँ पर आपको जो मेरी फील्ड है, जो हम एजुकेट करते हैं यूथ को, हम तो वर्ल्ड यूथ को एजुकेट करते हैं, तो मैं चाहूँगी कि आप जब इंशाल्लाह दोबारा चुनकर आएँ तो आप इस बात पे मज़ीद ध्यान दें कि औरंगाबाद का यूथ जो है, जो कि डिजर्व करता है, जो कि इंटेलिजेंट है, तो आप उनके लिए ऐसे मौके बनाएं ताकि वो लोग भी जो है वो पॉलिटिक्स का हिस्सा बने, उन्हें भी पता हो कि डिप्लोमेसी क्या है, उन्हें भी पता होगा कि इंटरनेशनल रिलेशन क्या है। और स्पेशली जो है औरंगाबाद की जो औरतें हैं, ठीक है, वो भी इस फील्ड में आए, उनका कंट्रीब्यूशन जो ऑलमोस्ट 0 है वो 0 से 100 तक जाए। तो जब मैंने उनसे ये बात कही तो उन्होंने कहा इंशाल्लाह जब हम दोबारा चुन कर आएंगे, जो कि उन्होंने मुझे 1000% कॉन्फिडेंस के साथ कहा था कि इंशाल्लाह जब हम दोबारा चुन के हम आ रहे हैं, उसके बाद हम लाजमी इस मुद्दे के ऊपर स्पेशली हम काम करेंगे ताकि हमारा औरंगाबाद का यूथ जो है वो पॉलिटिक्स में आए और वो और भी फील्ड में आए। और औरंगाबाद जो है वो एक वेल डेवलप्ड सिटी जो है
या डिस्ट्रिक्ट जो है वो बन सके। अच्छा मैडम, जैसे कि अभी औरंगाबाद की जब बात हो रही है तो यहाँ से जैसे आप तो उसी फील्ड पर काम कर रही है, तो यहाँ के कोई नौजवानों को आप लेकर जाएंगी जिसका नाम औरंगाबाद का नाम पूरी दुनिया में रोशन हो जाए? जैसे अभी खासदार इम्तियाज जलील साहब की बात है, उनके पार्लियामेंट में जैसे आप कह रहे उन्होंने आवाज उठाई, इंडिया से बाहर भी लोग उनको फैन फॉलोइंग कर रहे हैं, जैसे आपने बताया कि आपके जो ग्रुप्स है उसमें भी खासदार इम्तियाज जलील साहब की बात हो रही है। तो ऐसा चेहरा, अगर आपको लगता है कि भाई ऐसा चेहरा कई चेहरे पैदा मतलब जवान कर सकता है, तैयार कर सकता है कि भाई ऐसे चेहरे पैदा हो सकते हैं कि पॉलिटिक्स में अपना मकाम बनाए, इसके लिए क्या मेहनत करने की जरूरत है इस वक्त आपको लगता है? खासदार साहब से मिलकर आप क्या मेहनत करेंगे इसके ऊपर? औरंगाबाद पे आपकी नजरें रहेगी क्या? जैसे मैंने आपसे कहा, औरंगाबाद में टैलेंट की कमी नहीं है, और इससे पहले भी ये पहली बार नहीं कि मैं औरंगाबाद के किसी रहने वाले से मिल रही हूँ। मैं बहुत लोगों से मिली हूँ हमारी कॉन्फ्रेंस में। ऐसा नहीं है कि औरंगाबाद का यूथ जो है बाहर नहीं जाता। औरंगाबाद सिटी जो है उसके बारे में अगर मुझे इतनी ज़्यादा नॉलेज अगर है, जो कि इतनी ज़्यादा हो थोड़ी बहुत हो, वो औरंगाबाद के यूथ से ही मिली है, जो कि मुझे दूसरी कंट्रीज में हमारी कॉन्फ्रेंसेस में मिली। तो उनसे मिलकर ही मैं आपको बोल रही हूँ कि औरंगाबाद में टैलेंट की कोई भी कमी नहीं है। तो जब और टैलेंट की हमारे पास कमी नहीं है, लेकिन एग्जीक्यूशन की कमी है। और एग्जीक्यूशन आपको कैसे मिल सकता है? जब आपके पास एक सही लीडरशिप हो। तो सही लीडरशिप जो है वो मैं देख रही हूँ, वो इस वक्त जो है, जो हाल का भी वक्त है, वो मैं इम्तियाज जलील साहब के अंदर देख रही हूँ। और एक बात मैं यहाँ पे और ऐड करना चाहूँगी कि मैं जिस जगह से आती हूँ वहाँ पे हमको सेलेक्ट करना पड़ता है बिटवीन गुड एंड वर्स्ट, क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन औरंगाबाद के बारे में ख़ास बात यह है कि आपके पास गुड का ऑप्शन है। तो मैं यही चाहूँगी औरंगाबाद के यूथ से, जो कि न्यू वोटर है, जो कि फर्स्ट टाइम वोटर है, कि वो अपने लिए गुड को सेलेक्ट करे और एक बार फिर से जो है वो खासदार साहब को जो इलेक्ट करे। और मैं ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी औरंगाबाद के यूथ से कि वो जो है उनका जो कंट्रीब्यूशन है इन पॉलिटिक्स, इन डिप्लोमेसी, वो उसको थोड़ा सा इंक्रीज करे, इंक्लूडिंग द वुमेन ऑफ औरंगाबाद। और ऐसी हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं अगर मुझे दिखेगा कि औरंगाबाद के यूथ में वो बात है जो कि है, तो इंशाल्लाह हमारे पास बहुत सारे मौके होते हैं, क्योंकि हमारी कंपनी जो है वो इंटरनेशनल कंपनी है और उसका काम ही है कि हम टैलेंट ढूंढ के लेकर आए और उनको एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म जो है प्रोवाइड करें। तो इंशाल्लाह एक बार फिर जब खासदार साहब आएंगे तो बहुत सारे प्लान्स हैं जो कि मैं उनके साथ शेयर करूंगी, और मुझे उम्मीद है कि वो मुझे उस पर ग्रीन सिग्नल देंगे और फिर हम औरंगाबाद के यूथ को भी जो है वो इंशाल्लाह इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे लॉन्च कर सकते। एक और ख़ास बात ये है कि एक सेंटेंस मैं आपको बताती हूँ जो मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया। वो ये था कि जैसे एक नॉर्मल न्यूज़ चैनल चल रहा था और उस पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है वो इंटरव्यू दे रहे थे। तो जैसे मैंने टीवी ऑन किया, वो एक लाइन जो है वो वहीं से उन्होंने शुरू किया कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में एक मुसलमान लड़की जो है वो देश की प्रधानमंत्री बन सकती है या बनेगी। तो रिपोर्टर का चेहरा थोड़ा सा और उसके हाव भाव थोड़े बदले, तो उन्होंने फिर क्रॉस क्वेश्चन किया कि क्यों नहीं बन सकती। उन्होंने 3 बार पूछा क्यों नहीं बन सकती, क्यों नहीं बन सकती। तो जो मजलिस है, मजलिस का जो आप ये कह सकते हैं कि जो सपोर्ट है टुवर्ड्स अ वुमन, तो वो काबिल तारीफ है। तो वो जो उनका एक सेंटेंस था वो हमेशा जब तक मैं हूँ वो मुझे याद रहेगा। अभी आप प्रचार के लिए औरंगाबाद आई हैं, तो कब तक के आप औरंगाबाद में है? इलेक्शन तक आप रुकने वाले हैं या 1-2 दिन में आप वापसी है आपकी? अप्रॉक्सीमेटली मैं यहाँ हूँ 4 से 5 दिन के लिए। और जो भी लोग अगर मुझसे कोई इंटरेक्शन करना चाहता है, बात करना चाहता है या चाहता है कि मैं उनके बीच में आऊँ और उनके साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूँ और उनके जानूँ, तो हाँ, दे कैन कॉन्टेक्ट मी, दे कैन कॉन्टेक्ट यू, दे कैन कॉन्टेक्ट मिस्टर वाजिद जागीरदार। तो इंशाल्लाह मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं औरंगाबाद की जो आवाम है उनके दरमियान में बैठूँ। और अगर तो मेरी जो जर्नी है, जो कि एक कॉमन जर्नी नहीं है, तो उससे अगर उनको कोई फ़ायदा हो सकता है, उनको कोई इंस्पिरेशन मिल सकती है, तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि ये 4 से 5 दिन जो है मैं औरंगाबाद का जो लोकल यूथ है, औरंगाबाद के जो लोग हैं ज़मीन से जुड़े हुए, उनके साथ स्पेंड कर सकते। आप जैसे यहाँ पर मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे यूथ है,
डॉक्टर्स हैं। अगर मैं महिलाओं की बात करूं तो बहुत ज्यादा तादाद में औरंगाबाद शहर में लड़कियां डॉक्टर्स बनती है, जी। इंजीनियर्स आपको बहुत देखने मिलेंगे। जी। तो ऐसे जो यूथ है उन लोगों के लिए आप हमारे टॉपिक पे क्या आप एक मैसेज देना चाहेंगे उनको? औरंगाबाद के यूथ से जो कि ऑलरेडी अपनी फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हैं और जो कि अपनी फील्ड में अच्छा करने के लिए ट्राई कर रहे हैं, उनके लिए बस मैं यही मैसेज दूंगी कि आप जो है वो आप बहुत हार्डवर्क कर रहे हैं, बस अपने हार्डवर्क को डबल करें और दूसरों के लिए काम करें। लाइक अपने लिए तो हर कोई काम कर ही करता रहे हैं। है, हर कोई कर ही रहा है, लेकिन आप दूसरों के लिए काम करें। बिकॉज आई एम अ ह्यूमैनिटेरियन टू, और यूजुअली मेरी जो पूरी जिंदगी है वो आप कह सकते हैं मैंने दूसरों के लिए दी हुई है। मैं दूसरों के लिए काम करती हूँ, जस्ट लाइक मिस्टर इम्तियाज जलील, वो भी अपने लिए काम नहीं कर रहे हैं, वो औरंगाबाद के आवाम के लिए काम कर रहे हैं। तो मैं यूथ से यही कहना चाहूंगी कि आप अपने लिए करें, आप खुद को भी बनाएं, और आपके हाथों से अगर दूसरे लोग बन सकते हैं तो आप उनको भी बनाएं। ठीक है, थैंक यू सो मच। ये थे मैडम, जैसे इनका बात करके एक चीज ये पता चली है कि मैडम ने वक्त निकाल कर जैसे बाहर कंट्री में इंडिया को वहां पर रिप्रेजेंट करना और ऐसे नौजवानों को तैयार करना जो नौजवान पॉलिटिक्स में आगे बढ़ सकते हैं, जिनके अंदर टैलेंट है, ये वैसे मीटिंग को अटेंड करती है। उसके अलावा जैसे इन्होंने कहा कि औरंगाबाद में, हमारे शहर में, हमारे जिले में भी ऐसा टैलेंट है, ऐसे लोग मौजूद हैं जो बहुत ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं और पॉलिटिक्स का एक बड़ा हिस्सा बन सकते हैं। और जैसे उनसे और एक बात कर एक चीज पता चली है मैडम, जैसे कि अभी 2 या 3 दिन यहाँ पर है। खास बात यह है कि AIMIM के उम्मीदवार सैयद इम्तियाज जलील के प्रचार के लिए यहाँ पर आई है, और जो यूथ ये चाहता है, जिसके पास कुछ सवाल है, जिसके पास दिल में कुछ आशंका है कि वो बात करे, तो आप वाजिद जागीरदार साहब हो या हमसे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर मेरा नंबर चल रहा है, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे। हम जरूर बजरूर जो है इन तक पहुंचाने की आपको कोशिश करेंगे। कैमरामैन जियाउल हक के साथ मैं अल्ताफ हुसैन, आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स।